हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कॉलर्स के एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम हर संडे मैथ्स के स्कॉलर्स के मैथ्स के एफएलटी के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, आज फिर हम कुछ 25 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन और ये जिस तरीके से, जिस कंसेप्ट से हम जिस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये आपके लिए प्री में, सिर्फ प्री में ही नहीं बल्कि आपकी मेंस में भी ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। ठीक है, तो आप इनको बहुत ध्यान से समझे और किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं उनको ध्यान से नोट करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लिया जाए। देखो क्वेश्चन ये है, इनलेट पाइप, दो इनलेट पाइप से ए एंड बी एलोन कैन फिल द टैंक इन 26 मिनट एंड 24 मिनट्स। ठीक है, देखो जो एक ए पाइप है, ए पाइप क्या करता है, इनलेट पाइप है जो कि 26 मिनट्स में भरता है टैंक को। बी जो है वो 24 मिनट्स में भरता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि आउटलेट पाइप सी एलोन कैन एम्प्टी द टैंक इन 42 मिनट्स। कोई सी है, ये खाली करता है ना, तो कितने 42 मिनट्स में करता है। ठीक है सर, सबसे पहले हम टोटल वर्क जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं सभी के टाइम का। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम कैसे निकालना है। 26 को आप क्या लिखोगे, 13 इंटू 2। 24 को क्या लिखोगे, 12 इंटू 2। और इसको लिखोगे 7 इंटू 6। ठीक है, सबसे पहले 13 और 7 निकाल लो, तो ये क्या होगा 13, ये हुआ 7। ठीक है सर, फिर लेते हैं 6, तो 6 में से ये 2 गया, ये 2 गया 4 टाइम्स, 6 और 4, तो ये हुआ 6 और ये हुआ 4। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हुआ। कैपेसिटी क्या होगी, देखो 13 2 जा 84 इसकी कैपेसिटी हुई, 24 से करोगे तो 91 इसकी कैपेसिटी हुई, 52 इसकी कैपेसिटी होगी। इसका मतलब क्या है, जो ए टैंक है, जो ए पाइप है, ए पाइप टैंक में यदि 84 लीटर डालता है, बी 91 डालता है, उससे क्या करता है 52 निकालता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आउटलेट पाइप है। अब आगे कुछ ना बोला, पाइप ए इज ओपन एट 7:36 PM एंड आफ्टर 11 मिनट्स पाइप सी इज ऑल्सो ओपन। ठीक है, देखो जो ए पाइप है ना, ए पाइप को 7:36 पे ओपन किया। ठीक है, इसके 11 मिनट के बाद किसको ओपन किया अपन ने, सी को। कितने मिनट के बाद किया है, 11 मिनट के बाद किया है ना, मतलब कि स्टार्टिंग के 11 मिनट तक सिर्फ कौन चला, ए चला। तो उस ए 11 मिनट्स में ए ने कितना भर दिया होगा, ए भरेगा 84 1 मिनट भरता है, 11 मिनट चला है, तो क्या होगा 4 924 ए ने भरा। ठीक है, हमारे पास टाइम कितना हो गया 11 मिनट्स के बाद, 7:47। ठीक है, अब उसने बोला, आगे बोल रहा है कि अब इसको सी को भी ओपन कर दिया। एट व्हाट टाइम पाइप बी मस्ट बी ओपन टू फिल द टैंक एट 8:15। ठीक है, देखो अपने को भरना कब है, 8:15 पे पाइप को टैंक को भरना है। कितने मिनट बाद भरना है, 13 ये होगा, 25 ये होगा, क्या हुआ नहीं 15 ये हुआ, तो 28। मतलब कि अगले 28 मिनट में हमें टैंक को भरना है। मतलब कि देखो ए और सी तो पूरे 28 मिनट तक चलेंगे। इसका हमें पता नहीं है कि जो बी है, जो बी वाला है, उस कब चालू किया, कितने मिनट तक किया। ठीक है, वो हमें निकालना है। हम ये मान लेते हैं कि जो बी है ना, बी को हमने टी टाइम तक चलाया। ठीक है, सबसे पहले ए और सी चलेंगे। ए और सी की कैपेसिटी कितनी, 52 में से 84 में से 52 जाएंगे, तो क्या होगा, देखो ये 84 डालता है, ये 52 क्या करता है, निकालता है, और ये कब तक चलता है 28 मिनट तक। ठीक है, ये क्या होगा 32 इंटू 28। ठीक है, ये कितना होगा, देखो 28 इंटू 32 क्या हुआ, 28 इंटू 32 0 56 6 9 8। इन्होंने क्या किया, 896 डाला। ठीक है, पहले कितना डाला था 946, अब कितना डाला है 896। ठीक है, तो देखो 924 पहले डाला, अब डाला है 896, 1820। ठीक है, तो इन दोनों पाइप ने मिलके 1820 जो है ना उस टैंक में डाला है। बचा कितना, देखो टोटल कितना है, ये इसको इंटू करो, 91 इंटू 24, तो 0 2 18 4 9 36। ठीक है, तो 1820 से माइनस करेंगे, देखो टोटल कितना हुआ 4 2184। ठीक है, देखो टोटल हमें भरना था 2184 और 1820 ए और सी ने भर दिया, बचा कितना 364। ठीक है, कितना बचा 364, ये कौन भरेगा, ये बी भरेगा। बी की कैपेसिटी कितनी है 91। ठीक है, तो ये कितना हो 4 मिनट, मतलब कि बी को अपन ने कितना चलाया है 4 मिनट तक चेक करा है,
चलाया है। तो उसने बोला क्या है कि कितनी बजे क्या करा, ए को बी को ओपन किया, तो ओपन बी को कब किया, 8:11 पे, ठीक है। तभी तो ये 8:15 पे भरेगा ना, तो कितना टाइम, 4 मिनट में भर देगा। तो आंसर क्या होगा हमारा 8:11, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, समझ में आया। देखो हमको क्वेश्चन ने ये बोला, एक बार और देख लेते हैं। ए ने बोला है 26 मिनट में भरता है, बी 24 मिनट में भरता है, सी 42 मिनट में खाली करता है, ठीक है। तीनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आया। टोटल वर्क कितना हमारा 2184, ठीक है। टोटल वर्क कितना है 2184 टोटल वर्क है, ठीक। सबसे पहले कैपेसिटी निकाली, तो ए की कैपेसिटी 84 है, बी की 91 है, सी की कैपेसिटी कितनी 52 है। उसने ये बोला कि ए को 7:36 मतलब कि 7:36 में ए को चालू किया, ठीक है। 11 मिनट के बाद सी को किया, मतलब कि इस 11 मिनट तक, इस 11 मिनट में सिर्फ कौन चला, ए चला। तो ए ने 11 मिनट के कितना भर दिया, 11 मिनट में भरा 924 लीटर, ठीक है। अब हमें बढ़ना है 8:15 तक, तो टाइम कितना हो गया 11 मिनट का, 7:47। तो 7:47 से 8:15 तक कितना टाइम का डिफरेंस, 28 मिनट। 28 मिनट सिर्फ ए और सी चले, तो ए और सी ने 28 मिनट में कितना भरा, 896, ठीक है। दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ 1820, मतलब 2184 भरना था, 1820 भर दिया है, बचा कितना 364। तो 364 जो है वो बी अकेला भरेगा ना, तो बी की कैपेसिटी 91 है, सो डिवाइड किया तो कितना है 4। मतलब देखो टोटल वर्क को कैपेसिटी डिवाइड करने टाइम आया तो 4, मतलब बी सिर्फ 4 मिनट तक चला है, ठीक है। तो बी 4 मिनट तक चला, इसका मतलब क्या है कि 8:11 पे चालू किया था, तो 8:15 पे ये भर गया, मतलब 4 मिनट तक चला है, ठीक है। समझ में आया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स एंड 2 जैकेट्स इज 4200 इफ द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, ठीक है। देखो एक शर्ट और एक जैकेट की जो कॉस्ट प्राइस है ना वो कितनी है 2 और 5, ठीक है। इनको x में ले लो, तो शर्ट की कितनी हो गई 2x, जैकेट की कितनी हो गई 5x हो गई, ठीक है। टोटल जो होगा देखो 3 शर्ट की कितनी आएगी, 3 2 6x, 6x प्लस क्या होगा देखो 5 2 10x, ये क्या हुआ 16x, ये हमें कितना दिया है 4200। यहां से जो x की वैल्यू आई है ये कितनी आई 4200 अपॉन में 16। बोला क्या है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 जैकेट, ठीक है। तो 4 जैकेट्स की कॉस्ट बताना। एक जैकेट की कितनी है 5x, ठीक है। तो 5x का इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये 5 का इंटू कर दिया। बोला है 4 जैकेट्स, तो इंटू क्या कर देंगे 4, तो इंटू क्या करा 4 इंटू क्या कर दिया 4, ये 4 4 जा 4 1 जा 0 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 25 और 0, ठीक है। तो क्या 5250 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड्स का जो वैल्यू हमें दी है उसकी वैल्यू देख के आपको क्या लग रहा है, ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल जो है हमारे सामने क्या है, ये साइड है 5, ये भी 5 है, ये क्या है 6 है, ठीक है सर। ये कोई सर्कल है ना, इसकी इन रेडियस की सर्कल निकालना है। बताओ इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर, ठीक है सर। इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ 16 का हाफ क्या होगा 8, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यदि आप निकालोगे तो क्या होगा अंडर द रूट में फॉर्मूला क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस होता है सेमी पेरीमीटर और ए बी सी क्या है साइड, तो एस कितना है 8, ठीक है। एस माइनस से कितना होगा 3, एस माइनस बी 3 और एस माइनस सी कितना होगा 2, 8 16 बाहर क्या आएगा 4 इंटू 3, ठीक है सर। तो ये रख दो, ऊपर एरिया कितना आया 4 इंटू 3, नीचे सेंटीमीटर कितना है 6, 3 2 2, रेडियस कितनी हो गई 2, आंसर क्या होगा, आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर 4 3, ठीक है। 4 इंटू 3 अच्छा 8 है, सॉरी। तो जो सेमी पेरीमीटर है देखो एरिया कितना है 4 इंटू 3 अपन में जो सेमी पेरीमीटर वो कितना 8 है, तो 4 2 जा 8 और 2 से कितना गया है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो सेमी पेरीमीटर आएगी हमारी दोस्तों क्या आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए, आगे ड्यूरिंग अ साइक्लोन, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरिंग अ साइक्लोन अ स्ट्रेट वर्टिकल टावर ब्रोक एट सम पॉइंट, ठीक है। देखो कोई वर्टिकल टावर है, ये कोई वर्टिकल टावर है, ठीक है। ये पूरी हाइट है इसकी। उसने बोला ड्यूरिंग अ साइक्लोन जब आता है तो ये क्या हो जाता है किसी पॉइंट पे टूट जाता है। हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट से टूटा, ठीक है, और ये टूट के ऐसे क्या हुआ जमीन पे टिका, ठीक है सर। बोल रहा है कि causing its top to fall and touch the ground at a distance 24 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, इस बेस से
24 मीटर की दूरी पे ये क्या करता है कि टच करता है नीचे, ठीक है सर। बोल रहा है द फॉलन पार्ट ऑफ द टावर फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये जो फॉलन पार्ट है ना, ये कितने का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। बोल रहा है विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की ओरिजिनल हाइट बताइए, मतलब ये पूरी हाइट हमसे पूछी है, इसकी हाइट क्या होगी, ये परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, ये तो पूरी हाइट होगी ना, समझ में आ रहा है ना। ये परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, ये तो पूरी हाइट है। ये सामने क्या होगा, √3, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या होता है 1, ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2। देखो 1 की वैल्यू कितनी है 24, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है √3 प्लस 2 की, तो √3 प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 इंटू √3 प्लस 2, ठीक है, 24 इंटू √3 प्लस 2, ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया। देखो जब भी कोई पोल या फिर कोई स्ट्रेट वर्टिकल टावर है, वो जब हवा के द्वारा टूटता है नीचे टिकेगा, तो इसकी टोटल हाइट होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हमेशा क्या हाइट होगी, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, देखो टू कार्ड्स ऑफ ए सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ 52 कार्ड्स, ठीक है, 2 कार्ड्स डाउन किए सक्सेसिवली, मतलब कि लगातार 2 कार्ड निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। बोल रहे देखो एक कार्ड निकाला साइड में रख दिया, फिर जो बचे 51 कार्ड्स उसमें से दूसरा कार्ड निकाला। बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गेटिंग द एस। इक्के क्या होंगे, देखो एस कितने होते हैं 4 होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं, ठीक है। पहला इक्का निकालेंगे, तो पहला इक्का निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 4 में से 52, ठीक है। अब एक इक्का निकाल के अपन ने साइड में रख दिया, इक्के कितने बचे 3 बचे, टोटल कार्ड कितने बचे 53, जो अगले कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी की वो 3/51 होगी, ठीक है सर। ये कितने में आ जाएगा 13, ये कितने में आ जाएगा, ठीक है ठीक है, तो 1/13 इंटू 17, ये क्या होगा 1/221, ये हमारा क्या होगा आंसर, 1/221 क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया। यदि वो बोलता रिप्लेसमेंट कर दिया तो क्या आता 4/52, फिर आता 4/52, क्योंकि अपन ने वापस उसमें डाल दिया तो इक्के वापस कितने हो गए 4 हो गए, बट उसने बोला कि विदाउट रिप्लेसमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रिप्लेस नहीं किया, उसको निकाल के अपन ने बाहर रख लिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्लाइड्स ऑफ पॉलीगॉन हुज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इतना टू द पॉलीगॉन हुज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स आर इतना। देखो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल होता है फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल का सम होता है। ये कितना दिया आपने को 4500, 10 से 10, 9 से 2 बार 50 बार, कितना हुआ 25, तो n कितना आया 27, तो n1 ये मान लेते हैं, एक साइड कितनी है, एक पॉलीगॉन है उसकी टोटल साइज 27 है, ठीक है। अगले में उसने बोला है ये फिर फॉर्मूला लगाओ, n2 कर दो -2 इंटू 180 इक्वल टू कितना दिया है 720, 6, तो n2 कितना है 6 है, ठीक है। तो उसने बोला कि साइड का रेशियो निकालिए, रेशियो क्या होगा 27 और 6 का रेशियो क्या होगा 27 और 6 का क्या होगा 9:2, ठीक है, तो 9:2 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पॉलीगॉन की सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आगे इफ a² + 9b² + c² + 10a + 12b - 8c + = 0 है, बोला कि ये वैल्यू निकालिए। देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें abc तीनों की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, ठीक है, पर दूसरा तरीका इसका ये है जो कि मैंने कई बार बताया है कि देखो a² + 9b² + c², बाकी को सामने लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा 10a - 12b + 8c - 45, ठीक है। ए क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ए अपन में a² कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना है, तो इसका हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए क्या होगा -5, अपन में क्या है 1, तो वैल्यू कितनी आ गई -5, ठीक है ए की। बी की क्या आएगी हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ बी, मतलब ये क्या होगा -6, अपन में क्या होगा 9, तो ये क्या होगा -2/3, और सी क्या होगा 4/1, तो क्या हुआ 4। ये एबीसी की हमारी वैल्यू आई। उसने बोला है 6b निकालो, ठीक है। देखो इसमें हम इसको पुट करेंगे, ठीक है, इसमें जब हम पुट करेंगे तो b कितना है -2/3, तो देखो 6 इंटू -2/3 + 4 इंटू c कितना है 4,
तो ये क्या होगा 4 अपॉन में 3c, c कितना है 4, तो 3 इंटू क्या होगा 4 माइनस a कितना है 5, तो प्लस क्या होगा 5, ठीक है। ये क्या होगा 3 2 जा 6 माइनस 4 16, 16 में से 4 जाएगा तो ऊपर तो आ रहा है 12, ये कितना आएगा 17, तो 12/17 इसका क्या है आंसर, 12/17 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका ये है कि आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाए, दूसरा ये है जैसे मैंने आपको बताया है कि कोफिशिएंट ऑफ ए को आधा कीजिए और ए स्क्वायर कोफिशिएंट उसको डिवाइड कीजिए, वो क्या आएगी ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे देखो, आगे है देयर आर 9 मॉडल्स एंड 9 डिस्प्ले पेडेस्टल्स, in how many ways can exactly 3 of these models can selected and arranged in the pedestal, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। देखो 3 डिस्प्ले पेडेस्टल है, हम ये मान लेते हैं ये 3 कितने हैं, 3 क्या है डिस्प्ले पेडेस्टल्स है, ठीक है। उसने बोला अब ये जो 9 मॉडल्स है इन 9 मॉडल्स को ऐसे सिलेक्ट करो कि इसमें हम मतलब सिलेक्ट करके कितने तरीकों से हम इन डिस्प्ले पेडेस्टल पे हम इनको जमा सकते हैं, ठीक है। देखो पहली बात बताओ, इसके अंदर जमा करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 9 तरीके हैं ना, 9 मॉडल्स है, तो 9 में से कोई से मॉडल्स को मैं इसमें डाल सकता हूं, पहले दूसरे तीसरे नवे को किस, ठीक है। इस वाले के अंदर देखो इस 9 में से एक मॉडल को तो मैंने इसमें रख दिया, बच्चे कितने हैं 8 है ना, तो इसमें रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं 8 है, 2 तो गए, अब बचा कितना 7 है, ठीक है। तो इन तीनों को क्या करो इंटू करो, ये क्या होगा 8 में की 72 50 504, तो 504 तरीकों से हम इन 3 डिस्प्ले पेडेस्टल को इन 9 मतलब 3 डिस्प्ले पेडेस्टल पे इन 9 मॉडल्स को हम क्या करते हैं अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 65 एंड 40, ठीक है। लेंथ एंड ब्रीथ हमें दी है, बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रीथ आर इंक्रीज बाय 20% 30%, ठीक है। देखो पहले जो लेंथ थी ना, पहले लेंथ 65 थी, नई लेंथ क्या होगी, उसको कितने परसेंट से बढ़ाया, हमने इसको 20% से बढ़ाया, तो ये क्या होगा 20 से 6/5 हुआ, ठीक है। जो ब्रीथ है, ब्रीथ हमें कितनी दी है 40, इसको हमने कितने उससे बढ़ाया 30% से बढ़ाया, तो ये क्या होगा 10 और ये क्या होगा 13, ये क्या होगा 13 5 65 13 78 78, और ये क्या हो गया 40 13 152, ये हमारी नई लेंथ और ब्रीथ हमारे पास आ गई। बोला क्या है एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, जो कि क्या होगा 78 इंटू क्या होगा 52, ठीक है। यूनिट डिजिट से कर दें क्या 8 2 जा 16, यूनिट डिजिट से हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सेकंड क्या है सही, ठीक है। आपको पूरा इंटू मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से देखना है, हमारा आंसर क्या है सेकंड वाला। आगे क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट -2, -8 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, देखो क्वाड्रेंट क्या होते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे x क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पे x क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे y क्या होता है पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे y भी क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पे तो x नेगेटिव और y क्या होता है पॉजिटिव, इसके अंदर जो है और ये दोनों क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, और इस वाले में क्या होता है x तो होता है पॉजिटिव y क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो इसने क्या बोला देखो दोनों नेगेटिव है ना, तो दोनों नेगेटिव कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। आगे देखिए, द इन्वेस्टमेंट ऑफ रामलाल एंड ठाकुर इन ए पार्टनरशिप आर 4480 एंड 2560, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर 2 years इज 5:4। बोल रहा है कि रामलाल ने इन्वेस्ट किए 10 मंथ्स के लिए, तो उसने बोला कि ठाकुर ने कितना महीने के लिए किया। देखो दो बंदे हैं, रामलाल है एंड ठाकुर है। रामलाल ने किया है 4480 कितने महीनों के लिए 10 महीनों के लिए, इसने क्या है 2560 हम नहीं मान सकते, हम ये मान लेते टाइम के लिए इसने किया, ठीक है, हमें पता नहीं है। अब देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है वही तो हमारे पास क्या होता है प्रॉफिट होता है, तो इन दोनों का रेशियो ही तो हमें क्या दिया है 5:4 दिया है ना, ठीक है। तो इसको कर लो 4480 इंटू 10 अपॉन में 2560 इंटू टी, इसका जो रेशियो में दिया है ये हमें कितना दिया है 5:4 दिया है कि नहीं, तो 0 से 0 गया, 4 से काटो 8 8 जा 7 56 14, तो जो टी आया टी कितना आया 14, मतलब कि बी ने जो है मतलब ठाकुर जो है ठाकुर ने 14 मंथ्स के लिए क्या किया है अपने पैसों को इन्वेस्ट किया, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी इन्वेस्टमेंट क्या इन्वेस्टमेंट इनटू जो टाइम का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या रेशियो होता है प्रॉफिट का, वो हमने इक्वल करा है। आगे देखिए, आगे द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 54 kg, अ स्टूडेंट हुज
वेट इज 144, ज्वाइन द क्लास, द एवरेज वेट ऑफ, अब क्लास का जो एवरेज वेट है वो कितना आया, 60 आ गया। बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास नाउ। हम ये मान लेते हैं पहले जो बच्चे थे वो n स्टूडेंट्स थे, ठीक है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। टोटल वेट क्या होगा, 54 इंटू n, एक नया आया 144 लेके, अब टोटल वेट कितना हो, ये हुआ। एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले n लोग थे अब एक लोग बढ़ा, ये कितना हुआ, 60 हो गया, ठीक है। देखो 54n प्लस 144 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60n प्लस 60, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 6n इक्वल्स टू क्या होगा, 84, तो ये क्या होगा, 14। मतलब के ये जो नंबर आता ना, इनिशियल आया, इनिशियल कितना 14 लोग थे, अब कितने n+1 है, उसने क्या बोला है क्लास में बताइए नाउ। इसमें यदि 14 होता तो आधे बच्चे क्या करते, 14 को टिक करते और आगे निकल जाते, ठीक है, और आपको माइनस में नंबर आते हैं। आपको क्या करना, ध्यान से देखना है कि उसने बोला है कि अभी का नंबर पूछा है या इनिशियली पूछा है। इसने अभी का पूछा है ना, तो इनिशियली 14, अब कितने हो जाएंगे, 14 और 1 15, ठीक है। आगे देखिए, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया 3xy, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो दिया है ना, हमें दिया है 3xy। देखो ये आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये क्या है, इस वाई स्क्वायर मैं नीचे लेके आऊं तो ये क्या हो, x प्लस 1/x तो बोला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखो एक्स वाई को मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि एक्स वाई से दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, डिवाइड, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, x अपॉन वाई, ये क्या होगा, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ 3, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2, ये क्या हुआ 7, तो आंसर क्या आएगा 7, ठीक है। समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन था। x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 माइनस 2 कितना हो 7, ठीक है। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि आउट ऑफ द 9 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर्स इज 36 एंड एवरेज ऑफ द लास्ट 8 नंबर इज 29। बोला है कि इफ द लास्ट नंबर इज 20 देन फाइंड द फर्स्ट नंबर, ठीक है। देखो ऑप्शन देख के हमको क्या लग रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा है किससे, लास्ट नंबर से, ठीक है। तो देखो नंबर 1 नंबर 2 से उसने क्या बोला, फर्स्ट 8 नंबर मतलब कि 8 नंबर तक जो एवरेज है वो कितना दिया 36, तो ये क्या होगा 36 इंटू 8 हुआ सम का, इनका जो सम है एज, ठीक है, एवरेज इन नंबर का जो सम होगा वो ये होगा 36 इंटू 8। उसने बोला कि डेट ऑफ द लास्ट 8 नंबर, लास्ट 8 नंबर क्या होंगे, n2 से n9 तक, ठीक है, ये क्या होगा n9 तक, तो इनका जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है 29 इंटू क्या हो जाएगा 8, ठीक है सर। दोनों इक्वेशन को यदि हम माइनस करें तो क्या होगा n1, देखो n2 n3 से n8 तक तो कटेगा, तो n1 माइनस n9 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 इसमें से कॉमन लिया, बचा कितना 7, कि ये क्या हो जाएगा 56, ठीक है। यहाँ पे हमें जो उसने बोला है, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, उसने बोला कि लास्ट नंबर जो है ना वो कितना है 20 है, मतलब कि जो n9 है, n9 के लिए हमें 20 दी है ना, तो n1 क्या होगा, n1 उधर जाके 8 होगा, तो 56 प्लस 20 क्या होगा 76, 76 हमारा क्या होगा आंसर, तो 76 हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए, आगे है एक ग्राफ दिया है नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग ऑन ए कैफे 5 डेज, ठीक है। देखो हर दिन कितने लोग विजिट होते हैं कैफे पे, ये हमें दिया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन विजिटर्स ऑन 5th डे ओवर 5 डे। देखो 5th डे पे और 2nd डे के कंपेरिजन में कितने नंबर बढ़े, देखो ये 20 थे 40 मतलब डबल हो गया, 100% बढ़ा है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखो, 2 boys अनिल एंड सुनील स्टार्टेड राइडिंग ऑन बाइसिकल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक रेस ऑफ लेंथ 360 मीटर इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 18-24 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अनिल एंड सुनील, देखो अनिल एंड सुनील दो दोस्त हैं, दोनों एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ कितनी है 360 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों क्या करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में अपनी अपनी स्पीड से क्या करते हैं, दौड़ते हैं। उसने ये बोला कि वो टाइम बताइए जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्स्ट टाइम मिलेंगे, कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे। देखो मिलने का टाइम यदि पूछता तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, अपोजिट में तो ऐड कर देते, ये मिलने का टाइम आता। बट उसने बोला कि फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो हमें क्या करना है, देखो दोनों का टाइम निकालना है, अनिल का टाइम निकालना है, सुनील का टाइम निकालना है। इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो हमारा क्या होगी, फर्स्ट टाइम मीटिंग होगी उसकी उसी पॉइंट पे, ठीक है, जहां से वो निकले हैं। तो टाइम ऑफ अनिल क्या होगा दोस्तों, 360 सेकेंड में दिया है ना, देखो 360 और इसकी स्पीड कितनी 18 है, 360 18 को आप करोगे तो क्या होगा 5/18,
ये क्या हो जाएगा 18 से 5 टू जाए 36 72, 72 क्या हुआ टाइम ऑफ ए, 72 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम ऑफ सुनील, टाइम ऑफ सुनील दोस्तों क्या आएगा, देखो 360 अपॉन में स्पीड कितनी दी है 24, ये क्या होगा 24 इंटू क्या होगा 5 और ऊपर कितना जाएगा 18, ठीक। 6 3 18, 6 चौक 24, 4 से 9 टाइम, 5 से 2 टाइम, 54 सेकेंड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 54 सेकेंड, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि फर्स्ट टाइम जो मिलने का टाइम होगा, फर्स्ट मतलब फर्स्ट मीटिंग एट द इनिशियल पॉइंट, वो क्या होगा इन दोनों का एलसीएम टाइम का, इनका एलसीएम ले लो। ये क्या हो जाएगा, देखो 8 9 की 72, 8 9 जा और 6 6 9, ठीक है। देखो 9 इंटू 8 इंटू 3 3 कितने हैं 27 इंटू क्या होगा 8 6 5 21, 216 सेकेंड, 216 सेकेंड, ठीक है। 216 सेकेंड हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। इनिशियल पॉइंट का जब भी बोले, स्टार्टिंग पॉइंट मिलने का जब भी फर्स्ट टाइम का बोले, दोनों का अलग अलग टाइम निकालना और एलसीएम लेना, वही हमारा क्या होगा आंसर। रामू सोल्ड अ बकेट टू अ बिरजू, रामू सोल्ड अ बकेट टू बिरजू एट 25% प्रॉफिट, ठीक है। देखो रामू ने बिरजू को 25% प्रॉफिट में बेचा है, बिरजू सोल्ड इट टू कालू एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। अब बिरजू क्या करता है, कालू को 20% प्रॉफिट में बेच देता है। बोल रहा है कि कालू ने जो पे किया है ना, वो क्या है 2400 फॉर दी बकेट, बोला है कि अमाउंट पेड बाय रामू फॉर दी बकेट, ठीक है। देखो रामू के पास, मैं ये मान लेता हूँ रामू के पास x रुपए में वो थी, ठीक है। इसने जब बिरजू को बेचा तो कितने में बेचा 25% प्रॉफिट, मतलब कि 4 से 3 5 हुआ, ठीक है सर। ये तो किसका हुआ, देखो ये है रामू का था, सिर्फ रामू तक इतना प्राइस था। अब इसने कितने को बेच दिया, बिरजू को बेच दिया। अब बिरजू ने क्या किया, कालू को बेचा, कितने प्रॉफिट 20%, तो ये कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा क्या, ठीक है। ये किसका हो गया, कालू का। और कालू ने पे कितने किए, कालू ने ही तो पे किए है ना 2400, ठीक है। कितना हो 5 से 5 6 4 जा 4 4 16, तो जो रामू को जो पड़ा था ये कितने में पड़ा था 1600 रुपये में पड़ा था, ठीक है। 1600 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर इज सोल्ड फॉर 3500 कैश और 1000 कैश डाउन पेमेंट एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल इजी इंस्टॉलमेंट्स इफ 12 1/2% इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालना है। देखो सीआई के अंदर इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल कितना, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि प्रिंसिपल है कितना। देखो 3500 देने थे, यदि केस में आप खरीदोगे तो 3500 रुपये आपने दी और आपने खरीद लिया, ठीक है। बट उसने बोला कि नहीं, यदि आपको केस में नहीं खरीदना तो आप क्या करो कि पहले तो 1000 रुपये आप दे दो, ठीक है। बचे कितने 2500, तो 2500 रुपये को किस्त में, आपको किस्त में देना है, कितनी किस्त में 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना है, ठीक है। रेट कितना है 12.5%, मतलब क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है। प्रिंसिपल अब हमारे पास कितना बचा 2500, ठीक है। देखो पहले साल तो 8 से 9 होगा, दूसरे साल कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81, तीसरे साल क्या कर देंगे क्यूब, तो क्या होगा 512 और 719 29, ठीक है। ये हुई, ये हमारी क्या इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट तो सेम करना है, तो इंस्टॉलमेंट सेम कैसे होगी, इसमें किसका इंटू करेंगे 9 का, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 9 का इंटू, ठीक है। इसमें 9 करेंगे तो क्या होगा 729, ठीक है। इसमें 9 का इंटू करो तो क्या होगा 36 8 है ना कि 54, क्या होगा 57, ठीक है। ये क्या होगा 81, ये क्या हो जाएगा 9 और 72, यहाँ पे भी क्या करेंगे आप इसका इंटू करेंगे 81 का, तो क्या होगा 8, ये 64, ठीक है सर। बोला क्या है अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितने की है 7290 की, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है 2500 रुपये है। प्रिंसिपल क्या होता है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो प्रिंसिपल होगा, ये कितना होगा 1 8 से 12 तेरह की 3 1 5 10 17, ठीक है 1760, ठीक है। 1760 की ही तो वैल्यू कितनी है 2500 है, तो अपने को वैल्यू किसकी निकालना है, हमें जो वैल्यू निकालना है वो निकालना 729 की। तो जो दोस्तों इंस्टॉलमेंट होगी ना, इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो 71736 अपॉन में 25, नहीं गलत कर दिया, ये अपॉन में आएगा ना 2500 अपॉन में 1736 इंटू क्या करेंगे अपन 729, ठीक है। इन सबको आप इंटू करके डिवाइड करना, जो आंसर आएगा ना, आंसर आएगा सेकेंड वाला, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना कैलकुलेटिव, हाँ भाई इतना ही कैलकुलेटिव एग्जाम में आता है, आ रहा है और आगे भी आएगा, ठीक है। तो आपको आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कैसे होगी,
कैलकुलेटर का यूज आपको कभी भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो कैलकुलेशन अच्छा करने का एक ही तरीका है, आप क्या करो, डेली प्रैक्टिस करो। डेली प्रैक्टिस कैसे करोगे, अपने हिसाब से इनटू मतलब वैल्यूज ली, उनको मल्टीप्लाई किया, अपने हिसाब से उनको ऐड किया माइंड के अंदर, ठीक है ना, कि पेन चलाना है, मतलब इंटू में आप चला सकते हो थोड़ा बहुत, बाकी आपको जल्दी जल्दी इंटू करना है और फिर बाद में उसको चेक करना है अपने कैलकुलेटर से, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन दिया है कि इन द गिवन फिगर सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सी क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। बोला है सी वाई 16, जो सी वाई है ना, सी वाई हमें कितना दिया है 16 दिया है। बोला है कि वाई जेड हमें कितना दिया है 24। बोला है कि एंगल ये कितना, ये 30 दिया है, एंगल ये 30 दिया है। बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ एक्स सी वाई। अच्छा, इसका एरिया हमें क्या करना है, निकालना है, इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले एक चीज ये बताओ, ये कोई सेंटर है, ठीक है, यदि ये एंगल थीटा है तो सेंटर पे कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा। यदि सेम, देखो सेम कोड से एंगल सेंटर पे और सर्कमफेरेंस पे बनता है, तो जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनता है उसका डबल कहां पे बनेगा, सेंटर पे बनेगा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, ये यदि 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। सी वाई रेडियस है, सी एक्स भी क्या है रेडियस, तो ये भी कितनी आएगी 16। इसका मतलब क्या है, ये एक ट्रायंगल बन गया, कौन सा, सी एक्स वाई, जिसमें ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये क्या है 16, ये क्या है 16, ठीक है। एरिया क्या होगा दोस्तों, इसका एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा। हाफ ए बी क्या होती है, एंगल की आसपास की दोनों साइड है, और साइन 30 क्या होगा √3/2, ये क्या होगा 4 4 या 16, तो 64√3, ये क्या होगा 64√3, ठीक है। 64√3 हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ में आया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, A rectangular lawn 80 मीटर एंड 60 मीटर हैज 2 रोड्स इच। देखो कोई रेक्टेंगुलर लॉन है, ठीक है, जिसकी हमें लेंथ तो दी है 80 और ब्रेड्थ दी है कितनी 60, ठीक है। रोड इच 10 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडिल ऑफ इट, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर इज पैरेलल टू द ब्रेड्थ, ठीक है। उसने ये बोला कि हमने क्या क्या है कि इसके अंदर एक तो ब्रेड्थ के पैरेलल, ठीक है, ये एक लेंथ के पैरेलल, ठीक है, 2 रोड अपन ने क्या किए, बना दिए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर है, ये भी डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर है, ठीक। बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग देम एट ₹39.5 पर स्क्वायर मीटर। जो रेट है ना वो है 39.5 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। देखो इस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यदि मैं इसको x मान लूं तो इसका इस एरिया, ये जो एरिया है ना पीला येलो वाला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा x लेंथ प्लस ब्रीथ माइनस एक्स, ठीक है। लेंथ एल बी क्या है, लेंथ और ब्रीथ पूरे बड़े रेक्टेंगल की, एक्स क्या है, जिस लेंथ का ये जो एरिया कटा है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 है यहाँ पे, एक्स हमारे पास कितना है 10। इसको कैसे करेंगे, देखो 10 लेंथ प्लस ब्रीथ कितनी हो जाएगी 140, ये क्या होगा -10, 30 तो कितना होगा 1300, ठीक है। तो जो खर्च आया, टोटल एक्सपेंडिचर जो आएगा ना वो कितना आएगा 1300, तो एरिया है इंटू क्या करेंगे 39 पॉइंट क्या कर देंगे 5, नीचे आएगा 10, 0 से 0 गया, ठीक है। तो 1 0 आया, 5 6 117, तो 17 से 3 12, 13 39, फिर 5 1, तो 51356, 51356, 51350 नहीं 0 है ना, हाँ 51350, तो 51350 हमारा क्या है आंसर, इतना खर्चा आएगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ना ये बिल्कुल याद होना चाहिए। आगे देखिए, आई क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस डज अ सेलर मार्क हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 30% ही वुड गेन 15%। देखो एक होता है सीपी, एक होता है एमपी, एक होता है एसपी। हमने ये मान रहे थे सीपी कितना है 100 है, ठीक है। उसने बोला प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%, तो एसपी क्या होगा 115, ठीक है। मार्क डिस्काउंट किस पे था, मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कितना का देना 30%, कितना होगा 7/10 इक्वल्स टू क्या होगा 115। तो ये कितना हो रहा है, नहीं कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। जो एमपी आएगा, एमपी क्या आएगा 1150/7, यहाँ पे रख दो। यहाँ पे एमपी जो है हमारे पास कितना आ रहा है 1100/7, उसमें कितना मार्क किया तो इसको इधर ले आओ, कितना होगा 700 से कितना होगा 1150, जो मार्क का परसेंटेज है वो कितना है 450 मार्क किया किस पे 700 पे, इंटू क्या कर देंगे अपन 100, 100 से 100 गया, 7 6 जा 14,
नियरेस्ट इंटीजर बोला ना 64%, तो 64% हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कन्वर्ट 4.1। देखो इसको कैसे करोगे, ये तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखो 4.135 इस पे बार हो गया, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं 4, इसको प्लस क्या कर देंगे आप 135 की पावर बार, तो 4 प्लस जितना बार होते हैं मतलब 135 ऊपर लिखा, जितने पर बार होते हैं कि 9 अपन क्या करें नीचे लिखा, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला क्या है हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। इस नंबर की यूनिट डिजिट निकालिए। देखो इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा 9। ठीक है, इन दोनों को करोगे तो क्या होगा ऊपर 7, 9 में 7 गएगा तो 2, तो 2 की पावर क्या होगा 204, तो क्या होगा ये 6। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 6 आ रही है, 2 की पावर 4 करना है तो 60 × 6। ठीक है, तो क्या होगा 6 हमारा क्या है आंसर। ठीक, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर I इज द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो I जो है ना, I क्या है, I इंसेंटर है किस ट्रायंगल का ABC का। बोला कि BAC कितना 60 दिया, तो ये वाला एंगल जो हमें वो कितना दिया है 60 दिया है। बोल रहा है कि IB इक्वल्स टू IC दोनों क्या है बराबर है। एंड ABGC जो है वो पैरेललोग्राम है। ये क्या पैरेललोग्राम है, बोल रहा है कि IBG अच्छा ये जो एंगल जो है ना ये 7x है, ये वाला पूरा एंगल कितना है 5x है। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ BCG। निकालना क्या है, BCG कौन सा है BCG। अच्छा, तो हमें सिर्फ इतना सा एंगल निकालना है। ठीक है, समझ में आया आपको, हमें क्या करना है। तो देखो सबसे पहले ये इन सेंटर है ना, तो इन सेंटर पे एंगल जो बनता है वो कैसे बनेगा। देखो ये क्या होगा 90 + a/2, ऊपर जो वर्टेक्स एंगल उसका आधा है 90 में ऐड करेंगे तो ये एंगल क्या आएगा BIC आएगा क्या। ठीक है, a कितना है हमारे पास 60, मतलब ये एंगल कितना हो 120 हुआ, ये एंगल कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, अब जो ट्रायंगल है BIC में वे 120 है, दोनों साइड इक्वल है, मतलब कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, कितने जाएंगे 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी क्या होगा 30। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में जो अपोजिट एंगल का सम है 180 होगा, तो 7x + 5x कितना हुआ 12x, ये कितना होगा 180, तो x वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, हमें निकालना कितना है 5x, तो जो एंगल C होगा वो कितना 5x है ना, 5x कितना होगा 75। देखो ये एंगल पूरा 75 है, ये पूरा एंगल 75 है, इतना 30 है, तो 75 में से 30 जाएंगे, ये एंगल कितना बचा 45, यही पूछा था 45 हमारा क्या है आंसर है। समझ में आया। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको इंटीरियर एंगल का इन सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो क्या होता है 90 प्लस ऊपर का हाफ। ठीक है, तो 90 + 60 का हाफ करा तो ये एंगल 120 हुआ, दोनों साइड बराबर थी 30 हुआ। देखो कोई भी अपोजिट सम कितना 180 होगा, तो 7x + 5x 12x की वैल्यू 180 है, तो x वैल्यू 59, ये 15 75 टोटल हुआ, ये 30, तो बचा कितना 45, तो 45 हमारा क्या है आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है इफ द वेरिएंस ऑफ द डाटा। देखो वेरिएंस हमें कितना दिया है 156.25। ठीक है, बोला स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वो था अंडर द रूट में वेरिएशन, तो अंडर द रूट में वेरिएंस क्या होगा 1625 अपन क्या करते हैं अपन 100, ये किसका स्क्वायर है 125 का, तो क्या होगा 125/10, तो आंसर क्या होगा 12.5। ठीक है, तो जो वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना होगा 12.5। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को सारे क्वेश्चन सॉल्यूशंस बहुत अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।